हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.6 को पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 3.6 में जो हम लोग का इक्वेशन है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को यहाँ पर विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं। बस इसमें करना क्या है कि जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन जो दिए जाएंगे वो इक्वेशन जो है उनको पहले आप रैखिक समीकरणों के युग में पहले बदलना पड़ेगा और फिर जब बदल लेंगे उसके बाद से आप उसको सॉल्व करेंगे। मतलब कि रैखिक समीकरणों के रूप में देखिए दिया नहीं गया है, लेकिन आपको पहले रैखिक समीकरणों के रूप में इसको बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ खास टेक्निक नहीं है, हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिख रहा है 1/2x। जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और जो इसी में का सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये देखिए रैखिक समीकरण युग में तो है नहीं, तो इनको हम पहले रैखिक समीकरणों के रूप में हल करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम इसको हल करेंगे। तो आप रैखिक समीकरणों को के रूप में चेंज करने का तरीका बस समझ जाइए। देखिए ऊपर जो आपका ये इक्वेशन दे रहा है, इस इक्वेशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पर 1/x करके दे रहा है और सेकंड वाले इक्वेशन में भी 1/x करके इस तरह दे रहा है। ठीक, आप इसमें देखेंगे तो 1/y करके इस तरह से लिखा है और यहाँ पर भी देखेंगे तो 1/y करके ऐसे लिख रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बराबर मिल रही हैं। समीकरण 1 में भी 1/x है, समीकरण 2 में भी 1/x है, समीकरण 1 में भी 1/y मिल रहा है और समीकरण 2 में भी 1/y मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे माना 1/x इक्वल टू m तथा 1/y इक्वल टू n। हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि 1/x जो है m है और 1/y क्या है, n है। उस हिसाब से 1/x के बदले में जब m रखेंगे तो वो तो m हो जाएगा और नीचे जो 2 है वो 2 का 2 रहेगा, प्लस 1/y के बदले में आप n मानेंगे तो 1/y के बदले में जो आप n लिख देंगे तो नीचे जो 3 यह दिखाई दे रहा है वो 3 वैसे ही रह जाएगा और आगे हो गया कितना, 2। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाता है 6, 2 तिहाई 6, 3 बार में कटेगा, 3 से m में गुणा कर देंगे 3m आप प्लस 3 दूना 6, 2 से n में गुणा करेंगे 2n, सिंपल जोड़ है बटा का 2, 6 को भेज देंगे उधर तो हो जाएगा 3m प्लस 2n बराबर 6 जाके इधर गुणा हो जाएगा तो 6 दूना 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, 3m प्लस 2n तथा यही काम सेम दूसरे वाले इक्वेशन में अगर करेंगे तो 1/x के बदले में m माने हैं तो m/3 प्लस 1/y के बदले में क्या माने हैं हम, 1/y के बदले में ये, चलिए हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/y के बदले में हम क्या कितना माने हैं, n माने हैं, तो यहाँ पर प्लस है और 1/y के बदले में n मान देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा 13/6। फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 से भाग करेंगे 6 में 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 2m प्लस 2 से भाग करेंगे 6 में 3 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 13/6। नीचे का 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर मिल गया आपको समीकरण 2m प्लस 3n इक्वल टू
13, ये समीकरण ये 4, ये समीकरण मिल गया 4। अब देखिएगा समीकरण 3 और 4 को, समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे, क्योंकि अब हम लोग का जो समीकरण है वो आपका हो चुका है किसमें, अब जो हम लोग का समीकरण है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है रैखिक समीकरण युग में। तो रैखिक समीकरण युग में अब समीकरण को हम हल करते हैं। तो समीकरण को हल करते हैं यहीं से, देख लीजिए हम यहाँ से समीकरण को यहाँ से हम समीकरणों को हल करते हैं। चलिए अब जो हमारा इसमें पहला समीकरण का काम करेगा वो काम करेगा 3m प्लस 2n इक्वल टू 12, ये काम करेगा समीकरण 1 जैसा, जिसको हमने क्या माना है 3 माना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो चौथा समीकरण है वो है 2m प्लस 3n बराबर 13, ये समीकरण 4। अब इन समीकरणों को क्या कर देना है, हल कर देना है। जब इन समीकरणों को हल करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर यम है और इधर यन है, यम और यन में समीकरण आ गया है। तो अब यहाँ पर चाहे तो आप विलोपन विधि लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, आप किसी विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर हमको लग रहा है कि यहाँ पर विलोपन विधि लगाना ठीक रहेगा। तो समीकरण 3 में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से, और समीकरण 4 में 3 से गुणा कर दे रहे हैं, ताकि ये यम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 2 तथा समीकरण 3 में हम 2 से गुणा कर दिए, और समीकरण 4 गुणे 3 से। फायदा क्या होगा कि समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6m प्लस 2 दूना 4n बराबर 12 दूना 24, ये इक्वेशन हो गया। इसको आप 5 बना दीजिए, और समीकरण 4 में आप गुणा कर दीजिए 3 से, तो 3 दूना 6m प्लस 3 त्रिके 9n तीन तरीके 9n 13 तिया 39, ये समीकरण हो गया आपका 6। अब देखिए इन समीकरणों को एकदम सिंपल तरीके से आप केवल घटा दीजिए। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं घटाने पर, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, एक कट के क्या हो जाएगा 0, 4 में से 9 गया तो -5n बराबर 24 में से 39 घटा देंगे तो यहाँ पर उल्टा घटेगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, माइनस में 15 बचेगा, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर 5n आया है, 5n इक्वल टू आ गया 15, तो n इक्वल टू 15/5, अब 5 तिहाई हो गया 15, तो यहाँ पर n का मान निकल गया 3। जब यहाँ पर n का मान निकल गया 3, तो इस n के मान को हम रख देंगे किसी भी समीकरण में। समीकरण यहाँ पर 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए, किसी में भी रख देंगे, m का मान भी निकल जाएगा। तो समीकरण 3 से आप मान रखेंगे, समीकरण 3 से मान रख दीजिए। समीकरण 3 में मान रखिए तो 3m प्लस 2n, n मतलब देखिए 3 आया है n का मान, अब बराबर कितना है, तो बराबर है 12। तो 3m प्लस 2 तिहाई 6 अब बराबर हो गया 12। तो 3m अब बराबर 6 जाके घट जाएगा उधर, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 6 बचेगा। m का मान हो जाएगा 6/3, क्योंकि 3 जाके कहाँ हो जाएगा भाग में, तो 3 दूना 6, तो m का मान आ गया 2। अब देखिए m का मान 2 आ गया और n का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ से निकल चुका है m का मान 2 और n का मान 3।
चलिए, m का मान 2 और n का मान 3, यहाँ पर लिख दे रहे हैं m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। अब आप देखेंगे कि वास्तव में हम m किसको माने थे, तो हम m माने थे 1/x को। तो हम कुछ देर के लिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। अब आप देखेंगे तो हम m किसको माने थे, तो हम m माने थे 1/x को। मतलब कि 1/x ही क्या है, आपका m है, और m का मान तो 2 आया है। इसका मतलब कि अगर इधर गुणा करा देंगे, x को भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा 2x बराबर 1, मतलब x बराबर आ गया 1/2। तो x का मान निकल गया 1/2। तथा अब आप इधर देखेंगे, हम n का मान 3 निकाले हैं, तो n किसको माने थे, तो 1/y इक्वल टू 3 आ गया। जब 1/y इक्वल टू 3 आएगा तो सिंपल है, यहाँ से 3y इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे और y इक्वल टू निकल जाएगा 1/3। तो यहाँ से x का मान 1/2 आ गया और y का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि पहले आपको इसको रैखिक समीकरण युग में क्या होता है, चेंज करना पड़ता है, फिर से इसको हल करना होता है। तो आप उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इस क्वेश्चन को हम एक बार मिटा रहे हैं और फिर से इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे प्रश्न को। आइए हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए, इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, इसका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न कि 2/√x + 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x - 9/√y इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे जो है √x यहाँ भी है, नीचे √x यहाँ भी है, यहाँ भी नीचे √y है, यहाँ भी नीचे √y है। तो इन समीकरणों को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले समीकरण को देखिए कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 × 1/√x लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 × 1/√y इक्वल टू हो गया 2। ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 समझिए। और जो दूसरा इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/√x - 9 × 1/√y इक्वल टू -1। इसको आप समीकरण 2 समझ लीजिए। सेम चीज है। तो आप देखेंगे कि पहले समीकरण में भी 1/√x मिल रहा है, दूसरे में भी 1/√x मिल रहा है, पहले में भी 1/√3y मिल रहा है, यहाँ भी 1/√y मिल रहा है। तो दोनों में एकदम इक्वल मिल रहा है। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे माना। यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो माना 1/√x इक्वल टू यह मान लीजिए, तथा 1/√y इक्वल टू n मान लीजिए। तो यहाँ पर हम m और n मान लिए। अब करना क्या है कि इसको रख देना है। तो जब रखेंगे तो 3 और 1/√x को क्या माने हैं, m माने हैं। तो यहाँ पर 1/√x के बदले में m रख देंगे। आप प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 और रूट में 1/√x है, तो 1/√x के बदले में क्या लिखा गया, m लिखा गया, प्लस 3 और 1/√y के बदले में n हो गया इक्वल टू 2। और इसको इक्वेशन नंबर हम 3 देते हैं। वैसे इक्वेशन 1 का ही ये एक रूप है। इसके बाद हम देखें तो 4 और 1/√x के बदले में m, ठीक, -9 है और 1/√y के बदले में n इक्वल टू -1। इसको समीकरण हम कितना दे देते हैं, 4 दे देते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि लगाइए या प्रतिस्थापन विधि लगाइए, वज्रगुणन विधि लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन बहुत ही बेहतर होगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण
3 से, तो समीकरण 3 में देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 3n है, यहाँ पर 9n है। तो हम इस 3 में अगर 3 से गुणा कर दें तो 9n के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 में हम क्या करें, 3 से गुणा कर दें। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 3 में अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6m हो जाएगा और प्लस 3 त्रिके ये 9n हो जाएगा, अब प्लस 3 दूना 6, इसको समीकरण आप बना दीजिए 5, क्योंकि ये देखिए 3 का ही एक रूप है 5, क्योंकि इसमें केवल हम 3 से गुणा किए हैं। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, और समीकरण 4 को इसके नीचे लिख देते हैं। 4m माइनस 9n इक्वल टू -1, ये आपका समीकरण 4 है। अब करना क्या है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो -9n प्लस 9n से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 6m और 4m ये हो जाएगा 10m बराबर 6 में से 1 गया तो आपका ये केवल 5 बचेगा। अब m का मान निकालेंगे तो निकल जाएगा 5/10, मतलब 5 एकने 5, 5 दूना 10, 1/2। तो यहाँ बड़ी सिंपल तरीके से m का मान निकल गया 1/2। अब इस m के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से m का मान रख दे रहे हैं तो 2, समीकरण 3 में देखिए 2 इंटू m का मान रखिए, m का मान 1/2 प्लस 3n बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3n इक्वल टू 2, तो 3n इक्वल टू 1 जाके घट जाएगा उधर, तो 2 माइनस 1, 3n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 1/3, n का मान कितना निकल गया 1/3। तो आपने यहाँ पर देखा कि m का मान निकल गया 1/2 और n का मान निकल गया 1/3। तो वास्तव में हम m किसको माने हैं, तो हम m माने हैं 1/√x को। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√x इक्वल टू m का मान कितना आया है, m का मान आया है 1/2, तो मतलब कि ये 1/2 हो गया। और जो 1/√y है वो वास्तव में n के बराबर है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो √x का गुणा 1 में होगा, इधर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, और रूट को हटाएंगे, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो √x का स्क्वायर और उधर 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। x का मान कितना यहाँ पर आ गया, 4 आ गया। और अब हम यहाँ पर n का मान रखते हैं, तो तथा 1/√y इक्वल टू n का मान आया है 1/3। सेम चीज़ है, तिर्यक गुणा करेंगे तो √y का 1 में गुणा करेंगे तो √y, 3 एकने 3, दोनों पक्ष को स्क्वायर कर दीजिए, तो √y का स्क्वायर अब बराबर इधर 3 का स्क्वायर, √y का स्क्वायर तो y केवल निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, मतलब y का मान 9 आ गया और x का मान कितना आ गया, 4। तो आप इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को देखा जाए। तीसरा प्रश्न भी देखिए बहुत कठिन नहीं है, आप चाहें तो तीसरे प्रश्न को प्रैक्टिस के तौर पर स्वयं बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं। जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए जो है बेहतर होगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल नीचे क्या है, x आ रहा है, यहाँ भी नीचे क्या आ रहा है, x आ रहा है। y तो अपना जगह पर सही है, x केवल बटा में है, तो हम यहाँ पर केवल यही लिखेंगे माना। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है
2 है। तो लिखेंगे माना 1/x इक्वल टू m, बस, क्योंकि आप x को सेट कीजिए, y तो खुद ब खुद सेट है। तो 1/x इक्वल टू जब m लिखेंगे तो ऊपर 4 है तो वो हो जाएगा 4m, और 4m हो जाएगा, 4m हो गया। यहाँ पर प्लस है तब प्लस 3y, उसके बाद बराबर 14, और नीचे देखेंगे इसको समीकरण आप बना देंगे, इसको समीकरण 1 माने हैं, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, वैसे एक का ही ये एक रूप है। और नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 23, ये समीकरण 4 का काम कर देगा। अब इन समीकरण 3 और 4 को आप हल करिए आराम से। तो हल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, देखिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 4y है, तो आप y को बराबर कर दीजिए। तो y को बराबर करने के लिए समीकरण 3 में गुणा कर दीजिए 4 से, और 4 में गुणा कर दीजिए 3 से। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए ये बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 से गुणा कीजिए, 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16m प्लस 4 तिहाई 12y प्लस 14 चौको 56, और नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिरिका 9m माइनस 3 चौके 12y, 3 से गुणा कर देंगे तो 23 में 3 से गुणा कर दीजिए तो 23 3 आपका हो जाता है 69 69। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, एक माइनस है एक प्लस है, तो आप यहाँ से आसानी से घटा दीजिए। घटाने पर घटाएंगे तो माइनस, सॉरी यहाँ पर घटेगा नहीं, यहाँ पर केवल आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे स्वतः कट जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि देखिए माइनस खुद ब खुद है, अगर घटाएंगे ना तो चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, और जैसे ही प्लस होगा तो फिर कट नहीं पाएगा। तो अब केवल यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो माइनस वाई 12y माइनस प्लस 12y कट के 0 हो जाएगा, और 16 और 9 ये हो जाएगा 25m, ये माइनस नहीं रहेगा, और उधर आप जोड़ेंगे तो 6 9 हो जाएगा 15, 6 5 11 हो जाएगा 12 125। जब यम का मान निकालेंगे तो 125 बटा 25, 25 5 125, यम का मान कितना आ गया 5, यम का मान आ गया 5 आ जाएगा, m का मान आ गया आपका 5। और जब m का मान 5 आ गया तो आप क्या कीजिए, यहाँ से x का मान निकाल दीजिए। जब m का मान 5 आ गया तो आप x का मान निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर m होना चाहिए था, m का मान आ गया, तो m का मान आप रख लीजिए समीकरण 3 से। समीकरण 3 से जब आप m का मान रखेंगे तो m का मान 5 आया है, तो समीकरण 3 यही आपका है, m का मान 5 आया है, तो 4 गुणे 5 प्लस 3y बराबर 14, तो 5 चौके 20, 14 है 20 आ जाएगा, इधर घट के हो जाएगा माइनस 20, तो 3y इक्वल टू 14 में से 20 गया तो माइनस 6, और y इक्वल टू माइनस 6, 3 यहाँ पर क्या है गुणा में है, यह के भाग में हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, y का मान आ गया -2, तो y का मान आपका आ गया -2। अब आप x का मान निकालिए, तो x का मान तो m के मान से ही निकल जाएगा। देखिए चूंकि जो 1/x है वास्तव में m के बराबर है, और m का मान कितना है 5 है, m का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर जब आप पलट देंगे x/1 कर देंगे, x हो जाएगा 1/5, ये उत्तर हो जाएगा। मतलब x का मान निकल गया 1/5 और y का मान निकल गया -2। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब आप चौथे प्रश्न को सेल्फ बना सकते हैं। बनाने के लिए तो आप तीसरे को भी हम छोड़ सकते थे, लेकिन चौथे को भी आप चाहे तो बना सकते हैं। देखिए हम भले यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप खुद से भी उसको सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छे से होगा, आप अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए
चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न में हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। आप नीचे देखेंगे इसमें, तो पहले में भी यहाँ पर नीचे बटा में x-1 है, यहाँ भी आपका बटा में x-1 है, यहाँ y-2 है, यहाँ पर भी y-2 है। तो क्यों ना हम इसी को मान लें। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x-1 इक्वल टू m तथा 1/y-2 इक्वल टू n। तो इस तरह से जब हम मान लेंगे तो हमारा समीकरण देखिए क्या बनेगा। ऊपर 5 है, 5 वैसे रहेगा। अब 1/x-1 को हम m मान लिए तो 5m प्लस 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे n लिखिए इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 3 का काम कर देगा। और 6/x-1 है तो हो जाएगा 6m माइनस 3 ऊपर वाला, और नीचे 1/y-2 को हम क्या मान लिए हैं, n मान लिए हैं, 3n इक्वल टू हो गया 1, समीकरण नंबर 4। अब देखिए इसको विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आप सीधे सीधे इस n को बराबर कर लीजिए। n को बराबर करने के लिए समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दीजिए। तो समीकरण में 3 में जब 3 से गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 गुणा 3 से। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 बचे 15m प्लस 3 तरीके 3 एकने 3n बराबर 3 दूना 6। इसमें ले आके जोड़ दीजिए किसको, 6m माइनस 3n बराबर 1। जब जोड़ेंगे तो -3n प्लस 3n से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, जोड़ने पर कट जाएगा। अब 15 और 6 सीधे कितना हो जाएगा 21m बराबर 6 कितना हो जाएगा 7। तो m बराबर 7/21, 7 एकने 7, 7 तरीके 21 मतलब 1/3। m का मान निकल गया 1/3। अब m का मान आप रख दीजिए समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 में रखिए m का मान। तो 5im जब रखेंगे तो m का मान 1/3 प्लस n बराबर 2। तो 5 एकने 5/3 प्लस n बराबर 2। यहाँ से क्या करेंगे, जब n का मान निकालेंगे तो 2 है, अब 5/3 जाकर उधर घट जाएगा 5/3। 3 दूना 6, 6 में से 5 गया तो 1/3। यहाँ पर अब घटाएंगे तो n का मान कितना निकल गया 1/3। जब n का मान 1/3 निकल गया, जब n का मान 1/3 निकल गया तो आप यहाँ से m और n का मान रख के x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/x, चूंकि 1/x-1 इक्वल टू वास्तव में m था। यहाँ पर देखिए m था और m का मान आया कितना, m का मान आया 1/3, मतलब ये हो गया 1/3। अब 3 गुणा करेंगे तो x-1 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 तो x-1 हो जाएगा। 3 का यहाँ पर 3 गुणा करेंगे, 3 एकने 3 हो जाएगा। और x का मान निकालेंगे तो 3 -1 जाके इधर +1 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया 4, x का मान निकल गया 4 तथा। अब यहीं पर इसको देखा जाए तो 1/y-2 इक्वल टू n, n का मान कितना निकला 1/3 निकला, n का मान भी निकल गया 1/3। 3 गुणा कराएंगे तो y-2 का 1 में गुणा कराएंगे तो y-2 हो जाएगा, 3 एकने 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3 + 2, क्योंकि -2 आके +2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू निकल गया 3 2 5। x का मान 4 और y का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। x का मान 4 और y का मान 5। तो इस तरीके से ये आपके 4 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में भी देखिए आप इसको चाहे तो बना सकते हैं।
आपके लिए देखिए बेहतर क्या होगा कि आप इसमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम इक्वेशन बना के दे रहे हैं, आप इसको खुद ब खुद चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यही 5वां नंबर इसका ले लेते हैं। पांचवा में अगर देखें तो 5वां में देखिए क्या है, 7x माइनस 2y बटा XY इक्वल टू 5। इसमें करना क्या है कि आप इसको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करेंगे तो 7x बटा XY माइनस 2y बटा XY इक्वल टू 5। और यहाँ से देखिए ये जब पूरा ओवरऑल का बटा होता है ना, तो पहले वाले का भी बटा माना जाता है और दूसरे वाले का भी बटा माना जाता है। तो यहाँ से x से x कट जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, ये मिल जाएगा 7 बटा वाई माइनस 2 बटा x बराबर 5। ये आपका काम कर जाएगा समीकरण 1 का। और जो दूसरा देख रहे हैं यहाँ पर 8x प्लस 7y बटा XY बराबर 15। आप इसको भी अलग अलग करेंगे तो 8x बटा XY प्लस 7y बटा XY बराबर 15। यहाँ x से x कट गया तो 8 बटे y मिल जाएगा, प्लस y से y कट गया तो 7/x मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15। ये समीकरण 2 का काम करेगा। अब आपको करना क्या है कि 1/x, देखिए यहाँ भी नीचे x है, यहाँ भी नीचे x है, यहाँ नीचे y है, यहाँ नीचे y है। तो आप कुछ मान लेंगे यहाँ पर, x चाहे y कुछ भी, m चाहे n मान लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं, माना 1/x इक्वल टू m तथा 1/y इक्वल टू n। तो 1/y इक्वल टू n मानेंगे तो नीचे y है तो ये हो जाएगा 7n माइनस 2m। यहाँ पर 7n माइनस 2m इक्वल टू 5। इसको समीकरण आप 3 बना देंगे और यहाँ से देखेंगे तो 8n क्योंकि 1/y को हम n माने हैं, आप प्लस 7m इक्वल टू 15। ये समीकरण हो गया 4। अब आप समीकरण 3 और 4 को जो हम लोग पहले वाला तरीका से जो सॉल्व कर रहे थे, विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, जैसे भी चाहे वैसे सॉल्व कर लीजिए और यहीं पर m और n का मान लेकर रख दीजिएगा और आप यहाँ से x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप इसी तरीके से बना लेंगे। इसी में जो 6वां क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेल्फ कर लीजिएगा यहाँ से। इसी में जो 6वां प्रश्न है, तो 6वां भी कुछ इसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख रहा है, लेकिन वो डिफरेंट है नहीं, बहुत कठिन नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे ना, हम क्या करें कि दोनों पक्ष में एक्स वाई से भाग करते रहे हैं। तो दोनों पक्ष में जब एक्स वाई से भाग करेंगे ये 6वां के लिए, तो 6x प्लस 3y बराबर 6xy है। तो दोनों पक्ष में एक्स वाई से भाग करेंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, y से y कट गया, x से x कट गया, तो 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। ये हो गया। और सेकंड वाले में भी आप एक्स वाई से भाग कर देंगे, सेकंड में भी, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। जब दोनों पक्ष में एक्स वाई से भाग करेंगे, y से y, x से x, तो ये हो जाएगा 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। अब आप फिर से क्या कर लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए कि माना 1/x इक्वल टू m और 1/y इक्वल टू n। तो ये जो आपका समीकरण है 1/y इक्वल टू जब n मानेंगे तो ये 6n प्लस 3m इक्वल टू 6 बन जाएगा। और जो नीचे वाला है ये बन जाएगा 2n, क्योंकि 1/y को आप क्या मान रहे हैं, n मान रहे हैं, तो 2n प्लस 4m इक्वल टू 5। ये समीकरण
1 बना लीजिएगा, समीकरण 3 बना लीजिए, इसको समीकरण 4 बना लीजिए और फिर आप इसको वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि जैसे चाहे वैसे आप हल कर सकते हैं। तो हमको तो सबसे अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि समीकरण 4 में केवल 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो 6 यन आप प्लस 3 चौके 12 यम आप बराबर 5 3 15। तो 6 यन दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाएगा और आप केवल घटा देंगे समीकरण, इसको 5 बना करके, चौथा ही है लेकिन 5 लिख दे रहे हैं क्योंकि अब 3 से गुणा किए हैं। तो जब यहाँ से घटाएंगे आप 5 में से 3 घटा देंगे तो सिंपल है, 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप 12 यम में से 3 यम घटेगा तो 9 यम बचेगा। आप 15 में से 6 घटेगा तो ये भी कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। और आप यहाँ से यम का मान 9/9 करके कितना निकाल देंगे 1 निकाल देंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ खास नहीं है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप 7वां को बना सकते हैं। तो 7वां में सीधे सीधे नीचे x + y है तो यहाँ पर सीधे सीधे 1/x + y को ही क्या मान लेंगे हम m मान लेंगे और 1/x - y को क्या मान लेंगे n मान लेंगे। तो ये वाला भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। और नीचे 1/3x + y को मान लेंगे m और 1/3x - y को क्या मान लेंगे n। और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर इसके पार्ट 2 वाले में, अगले वाले वीडियो में आप कमेंट में लिखेंगे तो हम यहाँ का 7वां और 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, नहीं तो हम सीधे दूसरा का ये इबारती क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।